खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बहुत बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव का दंगल को लेकर आज की बहुत बड़ी खबर है। आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 8 नवंबर को मतदान होगा, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। इस वक्त की बड़ी खबर, आदमपुर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो 3 नवंबर को मतदान का दिन तय हो गया और 6 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, किसके दावों में दम है। सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि आदमपुर सीट उनकी है। दरअसल आदमपुर सीट में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़े थे और जीते थे, विधायक बने, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और आदमपुर की विधायक की इस्तीफा दे दिया था सदस्यता से और उसके बाद ये उपचुनाव होगा। कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए, नेता बीजेपी। कुलदीप बिश्नोई जी, स्वागत है जनता टीवी में आपका। तारीखों का ऐलान हो गया उपचुनाव को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, हम तो इंतजार कर रहे थे कब चुनाव आ जाएं और कब दोबारा से हम कांग्रेस पार्टी को धूल चटाएं। लेकिन कांग्रेस कह रही है ये सीट तो कांग्रेस की है, कांग्रेस के सिंबल से आप जीते हैं। देखिए, जो लोग ये बात करते हैं उन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है। इस आदमपुर हल्के में जितने भी चुनाव अभी तक हुए हैं, सिर्फ चौधरी भजनलाल जी का परिवार 1968 से लगातार जीतता आ रहा है और विभिन्न सिंबल पे जीते, हजका के सिंबल पे जीते हैं, कांग्रेस के सिंबल पे जीते हैं, जनता पार्टी के सिंबल पे जीते हैं। तो कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, चौधरी भजनलाल परिवार का वोट बैंक है। तो आप ये मानते कि आप जिस पार्टी में चले जाएं, लेकिन जीत आपके परिवार की होगी। यहां पर किसी पार्टी का मतलब नहीं है, यहां पर भजनलाल के परिवार से मतलब है जनता को। देखिए, आदमपुर हल्का जो है वो चुनाव जब भी होता है, ना तो वहाँ चौधरी भजनलाल जी लड़ते हैं, ना कुलदीप बिश्नोई, ना भव्य बिश्नोई। जो चुनाव आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का होता है और आदमपुर हल्का खुद लड़ता है। ये हमारा बहुत विचित्र और बहुत बेहतरीन हल्का है जहाँ लोग खुद अपना चुनाव समझ के लड़ते हैं। तो चाहे हम कहीं भी रहे, सिंबल कोई भी हो, लोग अपना चुनाव समझ के लड़ते हैं। लेकिन इस बार भी क्या उसी तरह से आपको प्यार मिलेगा वोट के तरीके से, जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर आप लड़े थे? देखिए, प्यार पहले से बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भी हमारे साथ शामिल हो गया। उनका आशीर्वाद से हमारा वोट बैंक और भी बहुत बड़ा है वहां पे। तो क्या जनता वहां की कंफ्यूज नहीं होगी? पहले कांग्रेस की पार्टी से आप वोट मांग रहे थे, बीजेपी को कह रहे थे कि इस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत दीजिएगा, अब उसी पार्टी के सिंबल से आप जाके लड़ेंगे उसी जनता के बीच में। आदमपुर हल्के में कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत समझदार वोटर है वहां पर। हर वोटर अपने आप को चौधरी भजनलाल जी समझता है और हमने वहाँ 2 प्रकार के वोट है, चौधरी भजनलाल परिवार का और चौधरी भजनलाल जी के एंटी वोट है। तो उसमें बिल्कुल क्लियर मार्केशन हो रखी है वहां पर। जो पारिवारिक वोट है परिवार के हिसाब से चलता है। कुलदीप बिश्नोई जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चैलेंज कर रहे थे जब आप पार्टी में गए थे कि वो विधायिका की विधानसभा से सदस्यता से इस्तीफा देकर जब चुनाव लड़ेंगे तब उनको मालूम होगा। बड़ा चैलेंज आपको किया गया था, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके और मैंने इस्तीफा दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था और एक चैलेंज मैंने उनको किया था। वो चैलेंज मैं आज फिर दोहराता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने आप को बहुत पॉपुलर नेता समझते हैं हरियाणा का, तो क्यों नहीं आदमपुर से उपचुनाव लड़ लें। तो जनता फैसला कर देगी कि 10 साल की सरकार में उन्होंने सिर्फ भूमाफिया और घोटाले किए या विकास किया था। इसका फैसला जनता पे छोड़ देते हैं। मैं फिर चैलेंज दोहराता हूँ, अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने 10 साल की सरकार में सिवाय घोटालों के भ्रष्टाचार से और कुछ नहीं किया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी, अब वो कह रहे थे इस चैलेंज को, जब हमारे सहयोगियों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हमें लड़ने की क्या जरूरत है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को लड़ने की क्या जरूरत है। उदय भान ने भी कहा था कि हमारा तो छोटा सा कार्यकर्ता आदमपुर के उपचुनाव में खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा, बड़े नेताओं को लड़ने की जरूरत नहीं, ये कह रहे थे वो। जिन लोगों को चुनाव से भागना होता है वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन क्या कुछ कहेंगे इस उपचुनाव को लेकर, आगे के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी वहां पर काफी जोर लगा रही है। पहली बात तो जो इस चुनाव का प्रभाव सीधा का सीधा आने वाले विधानसभा और लोकसभा 2024 में पड़ेगा,
क्योंकि उससे पहले ही अंतिम चुनाव उपचुनाव मेरे ख्याल से होगा और इसमें जो पार्टी जीतेगी उसी की अगली सरकार प्रदेश में बनेगी, पहला। दूसरा आपका प्रश्न आम आदमी को लेकर था, तो आम आदमी पार्टी ने क्या हालात दिल्ली के और पंजाब के कर दिए। पहले वो अपना घर संभाले, मेरा आदमपुर मेरा घर है, वो मैं संभाल रहा हूँ, बहुत अच्छे से, उसकी चिंता छोड़ दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उपचुनाव वहां पर हो रहा है। एक और बड़ी खबर, जनता टीवी पर बोले कुलदीप बिश्नोई, कांग्रेस को वो धूल चटाएंगे। आदमपुर में भजनलाल परिवार का वोट बैंक है, वही जीतता है, हमारा वोट बैंक है, किसी पार्टी का लेना देना है नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा वो चाहे बीजेपी से लड़े, कांग्रेस से, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत उनकी ही होगी।